So welcome back and Shar 1111 हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज zodiac प्रिडिक्शन से। पहला जो सन साइन है उसके लिए हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने दो डेक्स लिए हैं। दिस इज डिवाइन एंड दिस इज ऑरिकल मोनोलॉजी एंड कैप्रिकॉन के लिए हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो कैप्रिकॉन है वो ध्यान से अपनी रीडिंग सुनिए। इसके लिए हमने यहाँ पर दो कार्ड्स लिए हैं डिवाइन से एंड हम एक बार रिशफल कर लेते हैं एंड उसके लिए हम एक कार्ड लेते हैं। चलिए सो देखिए कभी कभी आपके लिए कैप्रिकॉन यू हैव टू डू लिटिल एडजस्टमेंट नॉट ओनली इन योर फैमिली बट आपके वर्क प्लेस में भी अगर एडजस्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके लिए आगे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अपने ड्रीम्स डेफिनेटली आप रखिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उन पे काम कीजिए, उस पर नॉलेज बेस आप कीजिए। लेकिन जो भी आपके फ्रंट में आपके जो आप का मेन आपका चैलेंज है या नेम आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने में कमी मत रखिएगा। कम्युनिकेशन व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा जरूरी है। अच्छा व्यवहार, अच्छा कम्युनिकेशन, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेस अहेड। और जो भी काम करें रैंडम मत करिए, क्योंकि कभी होता है ना कई लोग अच्छा काम करते हैं, कई लोग मीडियोकर काम करते हैं, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि बस काम खत्म हो जाए। आपके लिए अच्छा काम करना बहुत जरूरी है सो दैट आपका स्टाइल, आपका अप्रोच, आपकी जो भी आईक्यू है वो इंस्पिरेशनल औरों के लिए बन जाए। सो दैट इज काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इवन डे टू डे लाइफ में भी आपको अच्छा काम करना चाहिए एंड रेजिलियंस के साथ आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा बात बताया जा रहा है कि आप आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास विल है, बट उसको यू आर गुड, यू आर प्लेस्ड टुडे, यू आर प्लेस्ड वेरी गुड। सो उस गुडनेस का यूटिलाइज करके गो फॉर अ ग्रेटर सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं एक्वेरियस के लिए एक बार हम एक बार शफल कर लेते हैं और यहां पर कार्ड निकालते हैं दो एंड थोड़ा सा सेंसिटिव हैं आप। और आज सेंसिटिविटी मतलब आप शायद एक्स्ट्रा जैसे बोलते एक्स्ट्रा इमोशनल रहेंगे, और ऐसे जब हम ज्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल रहते हैं तो हर्ट होने की ज्यादा चांसेस है। सो डोंट टेक टू मच टू योर हार्ट। जो भी काम करें माइंड से करें, सेंसिटिव हैं और डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा कि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ओपन हार्ट या ओपन विजन के साथ उसको डिस्कस आउट कर लीजिए ताकि कोई आगे कंफ्यूजन ना रहे। और डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट जो बोलते पिलर ऑफ सक्सेस है। आज का दिन आप अच्छा व्यवहार, अच्छा कम्युनिकेशन, टू द कम्युनिकेशन, डोंट बीट अराउंड द बुशेस, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो चाहते हैं उसको बिल्कुल एक्सप्रेस करें, जो नहीं चाहते हैं उसको बताएं। और यहाँ पर ये बताया था सो आपके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके जो आपको हर्ट कर रही है, दिल आपका बहुत भारी है, तो अभी समय आ गया है कि आप उसको ओपन कीजिए, है ना। जैसे ओपन डिस्कशन कीजिए अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है। और आप जो भी आपका टेंशन है, जो भी आपके बैगेज है जो आप लेकर चल रहे हैं, आज एक अच्छा दिन है, आप उसको रिलीज करें। क्योंकि अगर आप बैगेज लेकर काम करेंगे तो उतनी अच्छी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। सो ट्राई आउट दीज थिंग्स। सेंसिटिव होना अच्छी बात है बट डोंट टेक इट टू जैसे बोलते हैं ज्यादा दिल पे मत लीजिए। दूसरी बात है इंट्यूशंस पे थोड़ा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके। So next let's go to Pisces के लिए रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं एंड इसके लिए हम कार्ड्स लेते हैं। दो कार्ड्स हमने डिवाइन डेक से निकाले हैं और एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स, और एक कार्ड हमने ऑरेकल से निकाला है। सो देखिए
पाइसन्स डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि आप का लॉजिकल थिंकिंग रहता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट? तो आज आपका दिन जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, है ना, बट कॉम्पिटिटिव विद पर्पस इज डेफिनेटली गुड। और आप इंटेलिजेंट हैं, और अगर आप कोई चीज जो आपका कोई लाइफ में जो मिशन है या विजन है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आज अच्छा दिन है उसकी फाउंडेशन रखने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा ऑलरेडी आपने फाउंडेशन रख लिए, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यू कैन उसको आप और नए लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा दूर रखिए, कॉम्पिटिटिव होना ओके फाइन है। और यहाँ पर जो आपके लिए आपके रिलेशन में स्पेशली आपके रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, सो यू कैन गिव मोर टू योर रिलेशन। आपके पार्टनर रिलेशन है या आपके फैमिली में भी यू कैन ऐड ऑन, एंड थिंग्स विल रियली रियली गुड एंड वर्क आउट ऑन ए इमोशनल फ्रंट। और यहाँ पर भी जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह के आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहद बेहद अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एरीज की अब हम बात करते हैं, और उसके लिए भी एक बार हम शफल करेंगे कार्ड्स और देखते हैं कि आज उनके लिए क्या प्रेडिक्शन आया हुआ है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। और अब हम ऑरिकल कार्ड्स भी निकालते हैं, एक बार उनको भी शफल कर लेते हैं। सो हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो एरीज, देखिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है एरीज, बिकॉज आपको बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है अपने आइडियाज के लिए। आप जनरली आपके लिए आज सपोर्टिव दिन है, आपके आसपास के लोग आपको काफी सपोर्ट करेंगे, एंड उनके सपोर्ट को डेफिनेटली आप ग्रेशियसली एक्सेप्ट कीजिए एंड रिमेन थैंकफुल फॉर दैट। एट द सेम टाइम आज जो भी काम करें थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करके अगर आप एक्शन लेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और साथ में आपकी जो प्रिपेयरनेस है, जो जैसे आपका जो गोल है उसकी प्रिपेयरनेस भी पूरी ऑप्टिमम होनी चाहिए, दैट विल बी हेल्प यू। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, इट्स रियली रियली गुड एंड चीजें बहुत अच्छी हैं, इट्स रियली गुड। और आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर द सक्सेस, बस आपको उठा के उनको यूटिलाइज करना है। यू हैव टू कुक योर सक्सेस, दैट्स व्हाट दिस मीन। सो टुडे इज अ रियली रियली गुड डे, सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम टॉरस। सो लेट्स फाइंड आउट कि आज टॉरस के लिए क्या क्या दिन, हाउ द डे इज अनफोल्डिंग, एंड इसके लिए हम एक कार्ड्स, 2 कार्ड्स यहां से लेते हैं। और हम फिर ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे। तो हमने 3 कार्ड्स इसके लिए लिए थे। सो देखिए टॉरस, आप डेफिनेटली यू आर अ लवली पर्सन, यू हैव टू बिलीव व्हाट यू आर डूइंग एंड यू हैव टू लिटिल एडजस्टमेंट, लिटिल कॉम्प्रोमाइज इफ इट्स रिक्वायर्ड, तो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप यू शुड हैव ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई छुपाना, किसी चीज छुपाना या कुछ कहना, कुछ सोचना, उस तरह का आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो बी क्लियर, बी इन प्योर इंटेंशन, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। एक नई बिगनिंग हो सकती है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसकी एक नई बिगनिंग कर सकते हैं, चाहे वो सोच में हो या एक्शन में हो, दोनों ही है। यू आर ए गुड ड्रीमर, तो ड्रीमर्स को रियलिटी में बदलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड बिलीव दैट यू कैन डू। वैसे तो आप when you take a decision then you take a decision, you know, but अगर कुछ नया करना चाहते हैं you have to continue on the belief. Then यहाँ पर भी आपके जो past experience है या आपके पास कोई negativity का baggage है तो उसको आपको हटा देना चाहिए, आपको और फिर एक्शन करना चाहिए। इसमें हारमोनी की जरूरत है, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। यू हैव टू बी इंस्पिरेशनल एज वेल एज इंस्पायरिंग, यू नो। सो आप दूसरे के इंस्पिरेशन से भी आप
आप सीख सकते हैं। एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिव पर्सन जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। सो कीप डूइंग दैट। सो ऑल द बेस्ट। बस इतनी सी बात है कि आपको आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग इज गारंटेड, बट उसमें बिलीफ के साथ आगे बढ़े, दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जेमिनी, जेमिनी के लिए हम एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या स्टोर है। सो दिस इज 1 and this is 2 cards from the divine deck and 1 card from the oracle. So 1 card from the oracle. Let's find out कि क्या बताया जा रहा है। जेमिनी, आप देखिए बहुत वरी करते हैं आप किसी न किसी चीज को लेकर, है ना। तो वरी डेफिनेटली आपको जब हम लाइफ में कोई भी चीज अगर हम इनिशिएट करते हैं तो उसमें वरी करने के बजाय उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो आप वरी कीजिए, आपको लाइक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है इस चक्कर में। तो क्या होता है कि ऐसे समय में आपको किसी की हेल्प या किसी से गाइडेंस लेना आपके लिए जरूरी है। अगर कोई आपके घर में आपके बड़े लोग हैं, अगर आपको गाइडेंस ले रहे हैं, सो रिमेन प्रोएक्टिव रिगार्डिंग दैट। उसमें आप बिल्कुल ग्रेशियसली उस एडवाइस को लीजिए, उसको उसके लिए मनन कीजिए एंड फिर एक्शन लीजिए। तो जो आपकी वरी है, जहाँ पे एंग्जाइटी हो रही है आपको, तो वो थोड़ा कम हो जाएगी। आपने जो आपका विजन है उसको बड़ा कीजिए, यू नो, थिंक बिग। ये जरूरी है। जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप ऐसे जाने मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम फेलियर्स हमको होता है तो हम वो गोल्स को छोड़ देते हैं। तो बट ऐसा आपके लिए नहीं है। तो अपने विजन को एक्सपेंड कीजिए एंड वरी करने के बजाय जो हार्मनी के साथ आगे एक्शन कीजिए। एक्शन ओरिएंटेशन होना जरूरी है, गोल की तरफ पहुंचना जरूरी है। कम वॉट में जब तक आप लगे रहिए और आपका लगे रहेंगे विद विजन, विद एक्सपेंशन, विद हार्मनी एंड विद पॉजिटिविटी, तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। आपके ड्रीम्स होंगे, यू आर अ ड्रीमर, बट आपकी प्रैक्टिकल प्लानिंग होना बहुत जरूरी। तो ऑरेकल आपको बोल रहे कि जब तक आप प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं करेंगे तो तब आपको उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से एक बार होता था, इसे चार्ज हम करते हैं कि भाई अब मैं आई एम ऑल सेटल, अब मेरी प्लानिंग है, अब आई टू डू दिस एक्शन। तो वो एक जज्बा आपके लिए बहुत जरूरी है। सो गो फॉर इट। सो हम आगे अब बढ़ते हैं। एंड कैंसर, सो कैंसर वाटर साइन है एंड लवली साइन है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए। एंड आगे हम बढ़ते हैं और एक कार्ड हम ऑरेकल का लेते हैं। एंड सो कैंसर, सबसे पहली बात है कि आपको थोड़ा सा चेयरफुल होना चाहिए। और चेयरफुल तब होंगे जब आप थोड़े से लर्निंग करेंगे। लर्निंग होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना लर्निंग के, बिना स्किल के या बिना कोई जानकारी के एक्शन करेंगे, रैंडम एक्शन करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो रैंडम ही आएंगे और शॉर्ट सक्सेस की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस के साथ, विजडम के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपको एक्शन, जो भी आपके गोल्स हैं, या पर्सनल है, प्रोफेशनल है, उसमें डिटर्मिनेशन एंड इंटेलिजेंस दोनों का समावेश होना बहुत बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा लर्निंग करना भी जरूरी है आपके लिए। और जहाँ पे लर्निंग का मतलब इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लर्निंग का मतलब चेंज ऑफ योर एटीट्यूड, चेंज ऑफ योर विजन, ये भी हो सकता है। सो इन सारी चीजों को आप सोच समझ कर आगे एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी बात है कि आपके ड्रीम्स है, डेफिनेटली, तो ड्रीम्स में प्रैक्टिकलिटी होना जरूरी है। एक प्रैक्टिकल ड्रीम्स होंगे तभी, रियलिस्टिक ड्रीम होंगे तभी तो अचीव कर पाएंगे, है ना। हम वी ऑल एक्चुअली थिंक वेरी बिग, बट हमारे जो दायरे में जो है हम उसी को कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपके ड्रीम्स हैं पहले तो रियलिटी के ग्राउंड पे होने चाहिए। दूसरी बात, आपको फेथ होना चाहिए कि आप अचीव कर पाएंगे। तो ड्रीम्स जब तक हम देखेंगे नहीं और खुली आंखों से उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड कंटिन्यू वर्किंग। सो ऑल द बेस्ट। और हम आगे बढ़ते हैं। लियो, तो लियो से के लिए हम एक बार शफल कर लेते हैं और आज पता करते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है
लियो की, सो लियो हुआ बॉर्न लीडर्स, तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी प्रिडिक्शन बहुत जरूरी। देखिए पहली बात है कि आपको ना बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, है ना। आप समय, आज का दिन बहुत क्रूशियल है। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप इवेल्युएट कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्या इफेक्ट है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी, अगर इन द प्रोसेस आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है, यू विल कम टू नो कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वैसे तो यू हैव दैट प्रैक्टिकल थिंकिंग जो आपके अंदर इनबिल्ट है, बट कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमको ईगोस को असाइड करके आपको मेंटर की तलाश करनी चाहिए जो आपको सही में एक पाथ बता सके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, अगर आपके पास है। अदरवाइज ऑल्सो यू नीड लिटिल गाइडेंस टुडे, बिकॉज सेल्फ डिस्कवरी जब हम करते हैं उसके बाद बहुत ही जो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है कि भाई आपको यू वांट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, और इसके लिए मेंटरशिप की जरूरत है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल डेफिनेटली आप हैं, लेकिन ट्रेडिशनल्स को फॉलो करने के लिए भी आपको जरूरत है एक वाइजली चीजों को हैंडल करना। लर्निंग डेफिनेटली आप एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड आपके लिए लर्निंग बहुत बहुत जरूरी है, न्यू आइडियाज बहुत बहुत जरूरी है। और आप बिलोंगिंगनेस ना, कभी कभी हम आप थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं, तो बिलोंगिंगनेस को एनहांस करते रहिए ताकि गुड रिजल्ट मिलते रहे। और यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा भी होता है जनरली लियोस के वो अपने ड्रीम्स पर, अपने जो एक्शंस पर फेथ नहीं कर पाते। तो पहली बात है कि इसको फेथ कीजिए, क्योंकि जो भी ड्रीम्स हैं वो प्रैक्टिकल ड्रीम्स एंड रियलिस्टिक ड्रीम्स रखेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। यू हैव ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स फॉर द सक्सेस। थोड़ी थोड़ी करेक्शन की जरूरत है आपको। पहली बात इंट्रोस्पेक्शन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है सेल्फ डिस्कवरी का। अगर खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली किसी से गाइडेंस लेंगे, आपके बड़े घर में जो है उनसे गाइडेंस, आपके टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लेकर आपके लिए अच्छा विजन आप तैयार कर सकते हैं। लर्निंग ट्रेडिशनल एंड बिलोंगिंगनेस को एनहांस आप करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। एंड अब वर्गो के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। So just a minute. So this is 1 and this is 2. 2 cards हमने डिवाइन डेक से लिए हैं, एंड ऑरिकल से भी एक कार्ड हम ले लेते हैं। So this is कार्ड हमने लिया है। देखिए आज बहुत लकी दिन है वर्गो के लिए। सो इट्स अ वाव मोमेंट फॉर यू वर्गो, एंड आपका सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि आपने जो भी आपके जो आपका जो गोल था, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, आप एक हैप्पी जोन में हैं आज। और आप अगर कुछ किसी मिशन पर या किसी काम कर रहे हैं, या कुछ अचीवमेंट आप करने की सोच रहे हैं, या कोई गोल है जिसको आप परसू कर रहे हैं, तो आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। आपका यूनिवर्स आपके साथ है, एंड things will work out for you. So we say plus point for you. Cheerful रहिए, मतलब थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि बड़ी सक्सेस के बाद क्या होता है, से पहले एक छोटी सी फेलियर्स कभी कभी हम विटनेस करते हैं, ऐसा होता है। तो आप ऐसे उस चीज को इग्नोर करिए, बस अपना काम आप करते जाइए। बी चेयरफुल, एंड हर चीज के लिए प्रिपरेशन होना जरूरी है। एंड अगर सक्सेस मिलती है उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि सेलिब्रेट करनी पड़ेगी ना सक्सेस। तो इसके लिए अकम्प्लिशमेंट है, कंप्लीशन है आपके लिए, और सेलिब्रेशन डेफिनेटली इसका आउटकम है। सो इट्स अ रियली रियली वेरी गुड वर्गो बर्थडे। और थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे तो अच्छा। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी है ना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट दोनों का बैलेंस बनाकर आज आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। लवली लवली प्रेडिक्शन आज आपके लिए। एक बार फिर दोबारा से रीशफल करते हैं अपने कार्ड्स, और हमारा जो नेक्स्ट सन साइन है वो है लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या प्रेडिक्शन है, चला देखते हैं। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं आपके लिए, एंड एक बार फिर रीशफल करते हैं ऑरिकल कार्ड्स, और एक कार्ड उसका भी निकालते हैं।
सो लिब्रा, देखिए जितना आप करेंगे उतना ही पाए। आपके लिए एक्शन करना बहुत जरूरी है, और जैसे अगर आपने 10% किया तो उसका जो रिवॉर्ड है या उसका जो आउटकम है वो 10% ही हो। अगर आपने 100% किया तो उसका जो आउटकम है या सक्सेस है वो 100%। तो इसलिए ये जो कार्ड है ये जस्टिस का कार्ड है, जितना करेंगे उसके प्रोपोर्शन में ही आपको उसका रिवॉर्ड मिले। ऑनेस्टी रखिए, मोरालिटी अपने एक्शंस में रखिए, जस्टिस का हमेशा ध्यान रखिए। तो दैट इज वन। अगर ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सेलिब्रेशन का मुद्दा बनेगा, और आप यू विल बी हैप्पी, यू विल बी चेयरफुल टुडे। और यहाँ पर सिर्फ आप अंदर से ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, एंड एक नई फ्रेंडशिप भी आपके लिए आगे आ सकती है, सीइंग योर एक्शन, योर व्यू पॉइंट। सो लिब्रा, थिंग्स आर रियली गुड, बट इतना है कि कुछ जो पिलर्स हैं फॉर योर सक्सेस, जैसे कि फेयरनेस इन एक्शन एंड आपका व्यवहार, ये सब चीजों को बिल्कुल चेक में रखेगा फॉर अ बेटर रिजल्ट। थिंग्स आर रियली गुड, ऑल द बेस्ट। और आपके लिए जो ऑरिकल है वो बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि सक्सेस पाने के लिए आपको थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन से आगे निकलना ना, तो आप कंफर्ट जोन से के रहते हुए शायद बड़ी चीज अचीव ना कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए आज, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो दिस इज इट। हमने एक यहाँ से कार्ड लिया है और एक हमने यहाँ से 2 कार्ड्स हमने डिवाइन के ले लिए हैं, और एक बार रीशफल करते हैं ऑरिकल, और वहां से भी एक कार्ड हम लेते हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग ये है कि देखिए बहुत दोनों ही वाव मोमेंट है आपके लिए स्कॉर्पियो आज, क्योंकि आपको यू विल एंजॉय द लग्जरी ऑफ लाइफ टुडे, एंड अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन ले सकते हैं, और कई चीजें जो आप सोच रहे हैं, कहीं से सजेशन अगर आप ले रहे हैं तो, बट योर से विल बी लास्ट ना, तो इसलिए आप पूरे इंडिपेंडेंट है कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे और जो भी अभी चल रहा है आज के दिन, एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जिस पर भी आप काम कर रहे हैं उसकी अकम्पलिशमेंट इज गारंटेड। तो इसमें सेलिब्रेशन डेफिनेटली, जब कोई चीज सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो अच्छा तो लगता है, ये सेलिब्रेट भी हम करते हैं, तो वो चीज आपके लिए है। थोड़ा सा अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो हार्मनी को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, that will really help. So otherwise things are really good for you. All the best. हम आगे बढ़ते हैं। We have Sagittarius now, and Sagittarius के लिए क्या prediction है? Let's find out. So इसमें cards हम निकालते हैं। Let's take one and let's take 2 cards from the divine deck, and फिर हम ऑरिकल से भी एक कार्ड हम निकालते हैं। जस्ट अ मिनट, रीशफल हम कर लें। सो दिस इज 1 कार्ड फ्रॉम ऑरिकल, लेट्स फाइंड आउट। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको डेफिनेटली डे टू डे लाइफ में कभी के रिग्रेट होता है, कभी हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, बट वी शुड हैव एबिलिटी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये एबिलिटी आप डेवलप कीजिए आज के दिन। अगर आपको ऐसा कोई चैलेंज आता है तो जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव काइंड ऑफ एटीट्यूड करेंगे। ये करने से क्या होगा कि आपके अंदर हार्मनी आ सकती है, एंड जो आपका मेन गोल है, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। अगर रिग्रेटफुल रहेंगे तो आप जो सक्सेस आपको मिलने वाली उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली दुनिया आपके कदमों में है एंड कंप्लीशन इज गारंटेड। सो ऑल द बेस्ट टू यू। बस इतने का ख्याल रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, हार्मनी हमेशा अपने साथ रखिए, हार्मनी को क्रिएट करिए। और देखिए सबसे ऑरिकल आपको बोल रहा है कि डोंट लुक एट द स्मॉलर थिंग्स,
actually look for a bigger picture of your action. So that is really, really important. So Sagittarius, go for it. Big dreams and big effort, and definitely you can accomplish. The success is guaranteed. So all that. So ये थे आज हमारी ज़ोडिएक प्रेडिक्शन. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.